आइए बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर। ये मैंने यहां पे लिखा इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन की नौबत तब आती है जब हमारा प्रॉफिट बजट के हिसाब से कुछ और एक्चुअल के हिसाब से कुछ और होता है। If there is a difference in the profits, if there is a difference in the profits, then we need to investigate, चाहे वो ज्यादा क्यों ना हो। अब कम हो जाए तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। हमने सोचा 50,000 लेकिन हमारा मिला 40,000, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। लेकिन ज्यादा भी हो तो भी हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि आखिर हमें प्रॉफिट्स ज्यादा मिले क्यों। तो इसलिए जब भी बजट प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस होता है तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। और इन्वेस्टिगेट जब भी हम करते हैं तो एक लाइन हमें हमेशा याद रखनी है। आपने कोई डिटेक्टिव सीरियल देखा हो तो हमेशा एक लाइन तो पक्का आपको सुनाई दिया होगा, और वो है आखिरी बार कब देखा। आखिरी बार कब देखा। चाहे कोई चीज हमारी खो जाए या कोई पर्सन का कुछ हो जाए, एक चीज हमेशा वो डिटेक्टिव पूछता है कि यार आखिरी बार कब देखा। तो ये आपकी जहन में घुसना चाहिए कि यार आखिरी बार कब देखा। तो हम जब भी डिटेक्टिव को अपॉइंट करते हैं, डिटेक्टिव मतलब यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, उसको हम अपॉइंट करते हैं, तो जब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा उसके दिमाग में कुछ 5-6 आइटम्स ऐसे भूत की तरह मंडराते रहेंगे। उसको पता होगा पक्का कि इन सारे आइटम्स में ही वो राज छुपा होगा कि आखिर 10,000 बढ़ा क्यों। ठीक है, जो प्रॉफिट हमारा डिफरेंस हुआ वो किन किन रीजंस की वजह से डिफरेंस हुआ, उसके जहन में पक्का वो मंडराते होंगे। और उसके जहन में क्या क्या मंडराते होंगे, उसके जहन में क्या क्या मंडराते होंगे, ऑब्वियसली उसको पक्का पता है कहीं ना कहीं मटेरियल में, लेबर में, ओवरहेड्स में और सेल्स में कुछ डिफरेंसेस हुए होंगे। जितना सोचा था बजट उतना नहीं हुआ होगा, इसीलिए वो प्रॉफिट में कहीं ना कहीं ये डिफरेंस हुआ है। तो उसको पक्का पता है, क्या पता है, डेफिनेटली मटेरियल में या फिर लेबर में या फिर ओवरहेड में या फिर सेल्स में कुछ कुछ डिफरेंसेस हुए होंगे, वरना तो यार प्रॉफिट्स में चेंजेस आने की कोई चांसेस ही नहीं। इतना पता है उसको। जो मैंने आपको एक लाइन बताई डिटेक्टिव सीरियल वाली, वो मैंने आपको बताई कि यार आखिरी बार कब देखा। आखिरी बार कब देखा, इसका मतलब यह है कि जो स्टेज होता है प्रोडक्शन का या फिर सेल का, वो एक एक प्रोसेस से होता है। पहला होता है रॉ मटेरियल वाला स्टेज, उसके बाद होता है वर्किंग प्रोसेस वाला स्टेज, उसके बाद होता है फिनिश्ड गुड्स वाला स्टेज, और आखिर में होता है सेल्स वाला स्टेज। ठीक है, पहले रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जाता है, वर्किंग प्रोसेस में तब्दील होता है, जब वर्किंग प्रोसेस से फिनिश्ड गुड्स में तब्दील होता है, और फिनिश्ड गुड्स होने के बाद ही हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिरी जो एक मतलब जो लास्ट वाला पार्ट है, आखिरी हिस्सा जो है वो कौन सा है, वो सेल्स है। ठीक है, तो इसीलिए वो आखिरी बार कब देखा जब मैं बोल रहा हूं, तो लास्ट वाला हिस्सा को आपको पहले पकड़ना है। यू ऑलवेज हैव टू चेक द लास्ट वाला हिस्सा। अब बाकी 3 हमारे यहां पे मायने नहीं रखते हैं। वी डू नॉट नीड टू इन्वेस्टिगेट दीज थिंग्स एट ऑल। मतलब इस फॉर्म में हमें पहले क्या देखना है, हमें हमेशा पहले देखना है सेल्स। ठीक है, सेल्स देखना है। तो आपको याद होगा मैंने सेल्स लिया था इनिशियली, मैंने सेल्स लिया था इनिशियली कितना,
कि मैंने सेल्स किया था 2 लाख और मेरे सेल्स हो गए कितने? 3 लाख। मेरे सेल्स हो गए कितने? 3 लाख। तो मैं जब सेल्स का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो पहले यहां पर मैं हेडिंग सेल्स लिख लूं, यहां पे बजट लिख लो, यहां पे एक्चुअल लिख लो। तो बजट के मुताबिक मेरे 2 लाख होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली 3 लाख हो गए। तो यहां पे मुझे एक क्लू मिल गया कि यार सेल्स की वजह से यार 1 लाख तो कहीं ना कहीं लोचा है। अब मुझे ढूंढना यह है कि यार जो 1 लाख यहां पे बढ़ गया वो किस लिए बढ़ा, वो किस लिए बढ़ा। सेल्स में सिर्फ 2 ही रीजन हो सकते हैं बढ़ने के लिए। सेल्स में सिर्फ 2 ही रीजन हो सकते हैं बढ़ने के लिए, अगर वो मतलब एक ही प्रोडक्ट हो तो। लड्डू की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर लड्डू की बात कर रहे हैं, सो देयर आर ओनली 2 रीजंस बेसिकली फॉर द सेल्स टू इंक्रीज। दोस आर, मैंने जैसे आपको पहले ही वीडियो में समझाया था, 2 रीजंस थे, प्राइस और वॉल्यूम, ठीक है, 2 रीजंस हैं। तो मुझे जब पता ये चला कि बजटेड 2 लाख थे और एक्चुअल 3 लाख है, तो मुझे ढूंढना था कि किसके वजह से कितना बढ़ा सेल्स। तो मैंने जब पता किया, मुझे यह पता चला कि जो 20 रुपये में बिकना चाहिए था वो 25 रुपये में बिका। जो 20 रुपये में बिकना चाहिए था वो 25 रुपये में बिका। तो मैंने देखा कि अगर सिर्फ प्राइस के वजह से ही सेल्स 1 लाख बढ़े, सिर्फ प्राइस की वजह से ही सेल्स 1 लाख बढ़े, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएंस होगा और वो प्राइस का वेरिएंस होगा। लेकिन अगर सिर्फ प्राइस की वजह से ही नहीं, किसी और चीज की वजह से भी बढ़ सकता है सेल, तो मुझे वो भी ढूंढना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सिर्फ प्राइस की वजह से बढ़ा या वॉल्यूम की वजह से भी बढ़ा? तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जितना मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ है उसको ओवरटर्न करनी है। जितना मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ उसको ओवरटर्न करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि 25% बढ़ के 3 लाख हुआ। 25% बढ़ के 3 लाख हुआ सेल्स। क्यों? सेलिंग प्राइस में 25% बढ़ा। किसे 25% दिया? 5/20। ओके, तो 25% बढ़ के 3 लाख हुआ। अगर मैं उसको ओवरटर्न कर लूं तो मुझे पता ये चल जाएगा कि यार प्राइस के वजह से कितना सेल्स बढ़ी। I just need to overturn and then I will be able to know what is the amount of increase as a result of the increase in the price. तो उसको जब मैं ओवरटर्न कर रहा हूं तो उसको मुझे 25/125 करना पड़ेगा ओवरटर्न, क्योंकि 25 करके आप अगर नॉर्मली 100 है उस पर 25 ऐड करो तो 125 हो जाएगा सेल्स। तो 25/125 ये मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ओवरटर्न करनी है हमें। आपको पता है कि 25/125 करनी है, यहां से 25% काटनी नहीं है मुझे 25/125 करने के बाद मुझे मिलेगा कितना? 60,000 मिलेगा मुझे, ठीक है। अब 60,000 मिल रहा है तो मुझे इतना पता है कि सेल्स जो इंक्रीज हुए हैं वो प्राइस की वजह से 60,000 इंक्रीज हुए हैं। प्राइस की वजह से 60,000 इंक्रीज हुए हैं। तो बाकी 40,000 किस लिए इंक्रीज हुए हैं? वो काटने के बाद मैं इससे कंपेयर करूंगा, वो काटने के बाद इससे मैं कंपेयर करूंगा और तब मुझे मिलेगा क्या कि बाकी जो 40,000 कुल मेरा 1 लाख इंक्रीज हुआ था। 1 मिनट रुकिए, मैं देख रहा हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बराबर दिख रहा है। कुल मेरा 1 लाख इंक्रीज हुआ था, जिसमें से प्राइस वाला इंक्रीज 60,000 था, तो बाकी का जो हिस्सा है वो 40,000 का है। सीधी बात है। What is the amount of increase from budget sales to actual sales? तो it was 1 लाख। अगर मैंने प्राइस को ओवरटर्न कर लिया 25 करके, यहाँ पे 25% हुआ इसलिए 25 मैंने कर लिया है, तो प्राइस का जो इंक्रीज हुआ उसको मैं रिवर्स कर लूं तो 60,000 मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो टोटल
1 लाख इंक्रीज से 60,000 इंक्रीज प्राइस की वजह से हुआ, तो ऑब्वियसली बाकी 40,000 किसकी वजह से होगा? ऑब्वियसली वॉल्यूम की वजह से होगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम की वजह से होगा। ठीक है कि नहीं? वेरी गुड। तो वॉल्यूम की वजह से 40,000 है, वॉल्यूम की वजह से 40,000 इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और प्राइस की वजह से 60,000 इंक्रीज हुआ है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो कटिंग चलिए। अब प्राइस इंक्रीज हुआ है, अब प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो उसका जो इंपैक्ट है वो सिर्फ सेल्स तक ही सीमित रहेगा। जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ सेल्स तक ही सीमित रहेगा, उसका इंपैक्ट कहीं और नहीं होगा। ठीक है, जो प्राइस इंक्रीज हुआ है 60,000, दैट वुड बी लिमिटेड टू ओनली सेल्स, उसका इंपैक्ट सिर्फ सेल्स पे ही होगा। लेकिन जो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया है? 40,000 इंक्रीज हुआ है। 40,000 किस पे? 40,000 अपॉन द बजट। कितना है? 2 लाख है। कितना इंक्रीज हुआ है? यह वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है 20%। 40,000 by 2 lakhs। वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है? या 20% इंक्रीज हो गया है वॉल्यूम। ओके, तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है इसका इंपैक्ट बाकी चीजों में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पक्का पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? यार चूंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम का मतलब क्या? यूनिट्स इंक्रीज हो गए हैं। अब यूनिट्स इंक्रीज हो गए हैं तो उसका इंपैक्ट मैंने जैसे आपको पहले से ही बताया, अगर यूनिट्स इंक्रीज हुआ है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, तो उसका जो इंपैक्ट है वो सारे वेरिएबल कॉस्ट में पड़ेगा। So once you have discovered that there is an increase in the volume, there is an increase in the volume that will be having impact on all the variable cost elements. Variable cost के जितने parts हैं, कितने parts हैं? Material होगा, labor होगा, variable overhead होगा, उन सारे elements पे ये volume का जो कहर है, volume का जो impact है, वो बरसेगा, वो बरसेगा। ठीक है, right? तो इतना मुझे पता चल गया कि यार हाँ, सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो उसका जो असर है वो मटेरियल पे आएगा, लेबर पे आएगा और ओवरहेड्स पे भी आएगा। तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट ने क्या किया? फिर से इन्वेस्टिगेशन उसका जारी रखा। सेल्स का खत्म हो गया उसका इन्वेस्टिगेशन, अब वो चला किसके पास? मटेरियल के पास चला। ठीक है, तो जब उसको प्रॉफिट के डिफरेंस नजर आए तो उसके जहन में जो जो भूत मंडराते हैं उसमें से पहला जो भूत उसने चूज किया इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो था सेल्स। और सेल्स का जो डिफरेंस उसे पता चल गया कि प्राइस की वजह से 60,000 बढ़ा और वॉल्यूम की वजह से 40,000 बढ़ा। और उसके बाद उसको ये पता चल गया कि वॉल्यूम की वजह से अगर 40,000 बढ़ा, 20% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो इसका जो इंपैक्ट है वो डेफिनेटली मटेरियल पे, लेबर पे और वेरिएबल ओवरहेड पे पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में किस तरह से हमको करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में चलिए।